आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दर्शन शास्त्र के प्रश्न की। दर्शन शास्त्र का कल हमारा प्रश्न था, प्लेटो की तत्व मीमांसा स्वप्नदर्शी है, अरस्तु की तत्व मीमांसा वर्णनात्मक है। यथार्थता की प्रकृति के संबंध में इन दो विचारकों की दृष्टि के बीच अत्यावश्यक मतभेदों को बताते हुए इस कथन को पूरी तरह से स्पष्ट कीजिए। मतलब इस प्रश्न में आपको बताना था कि किन आधारों पर जो प्लेटो हैं उनकी जो तत्व मीमांसा है वो क्या है, स्वप्नदर्शी है, और अरस्तु की जो तत्व मीमांसा है वो किस प्रकार से वर्णनात्मक है, इसके बारे में जानना था। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है तत्व मीमांसा। तो सबसे पहले हम समझेंगे तत्व मीमांसा क्या होती है। तत्व मतलब तत्व हो गया, मीमांसा मतलब हो जाता है समीक्षा, खोज, वर्णन या विवेचना। तो तत्व मीमांसा का ये यदि हम देखें तो तत्व मीमांसा का अर्थ हो जाता है तत्व की खोज, समीक्षा, वर्णन या विवेचना। शब्दों में यदि हम बोलें तो क्या कह सकते हैं कि तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मूल तत्व की संख्या और मूल तत्व के स्वरूप की विवेचना की जाती है, या मूल तत्व के स्वरूप और संख्या का वर्णन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही ईश्वर, जगत, जीव, आत्मा, द्रव्य, पदार्थ, सत्ता आदि की विवेचना की जाती है। मतलब ईश्वर, जगत, जीव, आत्मा, द्रव्य, पदार्थ, सत्ता आदि की विवेचना भी तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही समाहित होती है। तो हमने तत्व मीमांसा सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले प्लेटो के बारे में देखेंगे। प्लेटो ने जो अपना दर्शन दिया है, सबसे पहली बात आती है प्लेटो की थ्योरी क्या है, दर्शन क्या है। तो प्लेटो की थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ सबस्टेंस, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये सारी क्या है, प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। हिंदी में इसी को बोलते हैं प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। तो सबसे पहले प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है उसके बारे में दो लाइन जान लेते हैं कि प्लेटो ने अपना प्रत्यय सिद्धांत दिया क्यों। तो सर्वप्रथम प्लेटो ने सत्य और संभूति की व्याख्या के लिए, बीइंग और बिकमिंग की व्याख्या के लिए, ज्ञान और मत की व्याख्या के लिए अपने प्रत्यय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आगे इन्होंने मूल तत्व की संख्या और स्वरूप का वर्णन करने के लिए प्लेटो ने तत्व मीमांसा का प्रतिपादन किया है। अपने तत्व मीमांसा के प्रतिपादन में प्लेटो बताते हैं कि इनका जो प्रत्यय है वो सामान्य है, और क्योंकि इनका प्रत्यय सामान्य है और यह जो सामान्य प्रत्यय है प्लेटो का, ये ना तो मानसिक है और ना ही लौकिक जगत के वस्तु विशेषों में देखने को मिलता है। प्लेटो का जो प्रत्यय है, प्लेटो का जो सामान्य प्रत्यय है, उसका अनुभव अलौकिक जगत में होता है। मतलब वो ना तो मानसिक है और ना ही लौकिक जगत की वस्तुओं में है, वो उसका संबंध अलौकिक जगत की वस्तुओं से है। क्योंकि इसका संबंध अलौकिक जगत से वस्तुओं से है, इसलिए इसका ज्ञान बुद्धि से मिलता है, अनुभव से इसका ज्ञान नहीं मिलता है। इसका इंद्रिय प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकते क्योंकि इसका संबंध अलौकिक जगत से है, और इंद्रिय प्रत्यक्ष से हम लौकिक जगत की वस्तुओं को देखते हैं। इसकी वस्तुनिष्ठ सत्ता है और स्वतंत्र सत्ता है। निश्चित रूप से जब वो अलौकिक जगत में है तो स्वतंत्र सत्ता होगी ही और वस्तुनिष्ठ सत्ता भी होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका ज्ञान कैसे, प्लेटो का जो प्रत्यय है जो सामान्य है उसका ज्ञान कैसे, क्योंकि वो अलौकिक जगत से संदर्भित है, संबंधित है, तो उसका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले अलौकिक जगत से है तो अनुभव से इसका ज्ञान नहीं मिलेगा, इसका ज्ञान सिर्फ बुद्धि से कर सकते हैं, विवेक से कर सकते हैं। कैसे? प्लेटो के अनुसार वही ज्ञान है जो नित्य, अपरिवर्तनशील है। मतलब प्लेटो कहते हैं कि वही ज्ञान है जो नित्य हो, अपरिवर्तनशील हो। मतलब जो चीज़ें, जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो वो यदि बदले ना तभी वह ज्ञान है, वो नित्य रहे, कभी वो समाप्त ना हो, कभी बदले ना, तो उसी को ज्ञान कहते हैं। तो अपरिवर्तनशीलता, आप जानते हैं कि लौकिक जगत की जो वस्तुएं होती हैं वो अपरिवर्तनशील नहीं, परिवर्तनशील होती हैं। जैसे हमने इस पेन को लिया है तो निश्चित रूप से प्रतिपल इस पेन में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे होंगे। हम अपने आप का उदाहरण ले लें तो निश्चित रूप से मेरे में प्रतिपल कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा होगा। इसलिए ये जो बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि लौकिक जगत की जो वस्तुएं होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, और जो उनका प्रत्यय है क्योंकि वह अलौकिक जगत से है तो वो क्या है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है और शाश्वत है।
ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं कि इसका आप जानते हैं कि अनुभव से, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि अनुभव से क्या होता है, लौकिक जगत की वस्तुओं का आप प्रत्यक्ष कर सकते हो अपनी इंद्रिय, जैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष जो आप आंखों से देखते हो उसको दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष। ठीक है, इंद्रियां होती हैं आंख नाक कान, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो ये किसका कर सकते हो आप, सिर्फ लौकिक जगत की वस्तुओं का आप इंद्रिय प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और ये जो है क्या है, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं और सीमित हैं। लौकिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं वो नित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, सीमित हैं और ये मत के विषय हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि प्लेटो की जो तत्व मीमांसा है, जो तत्व मीमांसा है वो क्या है, स्वप्नदर्शी क्यों है, क्योंकि इसको प्लेटो मानते हैं कि ये जो है अलौकिक जगत से संदर्भित है, अलौकिक जगत में रहती है, इनका प्रत्यय जो है उसका संबंध अलौकिक जगत से है, इसीलिए इनकी तत्व मीमांसा को स्वप्नदर्शी कहा जाता है। आगे डिटेल में जब आपको पढ़ाया जाएगा, जब आपको दर्शन शास्त्र के इन विषयों के बारे में बताया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, तो वहाँ डिटेल से देखेंगे, लेकिन आज हमें सिर्फ तत्व मीमांसा की बात करनी है, इसलिए हम अपने पॉइंट पे रहते हैं, उससे हटते नहीं हैं। फिर जब आप अरस्तु की बात पे आ जाते हैं, अरस्तु की बात पे जब आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि अरस्तु का जो फॉर्म है, अरस्तु का जो फॉर्म है ये क्या है, इसी को ये मूल तत्व बोलते हैं। अरस्तु फॉर्म को ही मूल तत्व, जैसे प्लेटो जो है ये क्या बोलते हैं, प्रत्यय को मूल तत्व बोलते हैं, उसी तरह से अरस्तु हैं ये फॉर्म को मूल तत्व बोलते हैं। और इनका फॉर्म जो है वो क्या है, सामान्य है, ये ना तो मानसिक है और ना ही अलौकिक जगत की वस्तुओं में है। मतलब ये ना तो मानसिक है और ना तो अलौकिक जगत की वस्तुओं में है। मतलब ये मानते हैं, अरस्तु मानते हैं कि जो इनका फॉर्म है, जो इनका मूल तत्व है वो लौकिक जगत की वस्तुओं में है। मतलब वो लौकिक जगत की वस्तुओं में होने के साथ साथ क्या है, या तो वो विशेष है और मैटर, मतलब विशेष और मैटर दोनों से मिला हुआ है। कहने का मतलब है जैसे प्लेटो ने बोला था इनका जो प्रत्यय है वो अलौकिक जगत से है, यहाँ पे अरस्तु कहते हैं कि इनका जो फॉर्म है ये क्या है, लौकिक जगत से संदर्भित है और इसके जो सामान्य, जैसे सामान्य या विशेष या मैटर या फॉर्म जो है ये सापेक्ष और अभियोज्य संबंध है। मतलब जो इनका मैटर और फॉर्म है इसमें सापेक्ष और अभियोज्य संबंध है, मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और जब अलग नहीं किया जा सकता है मतलब केवल मैटर या केवल फॉर्म का कोई अस्तित्व नहीं है अरस्तु के अनुसार। मतलब यदि मैटर और फॉर्म को एक साथ लेते हैं तो वही इनका मूल तत्व है और वही द्रव्य है। तो ये अरस्तु का कहना है। अरस्तु और प्लेटो में मूलभूत अंतर क्या है कि अरस्तु बोलते हैं कि जो भी इनका फॉर्म है, जिससे मूल तत्व जो है जीवन और जगत का जो मूल तत्व है वो लौकिक जगत में ही है। आप उसका क्योंकि लौकिक जगत में है तो निश्चित रूप से आप उसका प्रत्यक्ष कर सकते हो। लेकिन जब इनकी आलोचना की जाती है तो वहाँ पे आता है कि यदि लौकिक जगत में कोई वस्तु होगी, लौकिक जगत में कोई वस्तु होगी तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो उससे संबंधित जो ज्ञान है वो भी हमारा त्रुटिपूर्ण होगा, क्योंकि समय समय पर जब उसमें परिवर्तन होगा तो जो पहले से हमें उससे प्राप्त जो ज्ञान है निश्चित रूप से उसमें बदलाव आएगा। तो जब वो परिवर्तनशील है, वो अनित्य है, वो शाश्वत नहीं है, तो कैसे हम उसको मूल तत्व मान सकते हैं, इसकी जब आलोचना की जाती है तब बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको इसकी आलोचना नहीं करनी है, आपको सिर्फ बताना है कि अरस्तु क्या कहते हैं अपनी तत्व मीमांसा के वर्णन में और प्लेटो क्या कहते हैं। तो प्लेटो का मैंने बता दिया, अरस्तु अपने तत्व मीमांसा के वर्णन में इन चीज़ों को बताते हैं कि इनका जो प्रत्यय इनका जो फॉर्म है ये लौकिक जगत से संदर्भित है और लौकिक जगत से संदर्भित होने के कारण यह वर्णनात्मक है, क्योंकि जो चीज़ों को आप लौकिक जगत में देखते हो आप उसके बारे में बता सकते हो, उसके बारे में वर्णन कर सकते हो। तो यही दोनों के विषय में आपको लिखना था। डिटेल में जब जानकारी, जब इनसे संबंधित टॉपिक आपको कराए जाएंगे तो वहाँ पे आप ये मान के चलिए, विश्वास रखिए कि निश्चित तौर पर कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। अभी हम प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं तो इसी तरह से एक एक प्रश्न को लेकर चलेंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए लिख सकते हैं और बहुत लोगों ने प्रयास भी किया है। कल फिर मिलते हैं, लेकिन प्लीज़ जल्द से जल्द आपका टारगेट होना चाहिए कि इस चैनल को 1000
सब्सक्राइबर पूरे कराइए। 3 से 4 दिनों में आपका टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे होने चाहिए। क्यों? जिससे आगे की कक्षाएं संचालित विधिवत की जा सकें। और जिस दिन 1000 हो गया उसी दिन से आपकी लाइव क्लास, जो जैसे हमारा जो दर्शन शास्त्र का छूटा हुआ कुछ पॉइंट है, इसकी भी लाइव क्लास, और ज़्यादातर प्रयास किया जाएगा कि आपकी कक्षाएं नियमित समय पर लाइव हों। ठीक है, तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। थोड़ा सा आपसे सहयोग की अपेक्षा है। निश्चित रूप से चाहता हूं कि आप भी सहयोग करें, क्योंकि यदि आप सहयोग करेंगे तभी हम अपना 100% दे पाएंगे। तो यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।